हमें ज़ाब्ते कदम कदम पे हुजूर ने अता फरमाए हैं। मैं और आप अपनी ज़िंदगी को देखें कि आज हम कहाँ खड़े हैं और हमारे नबी ने जो ज़ाब्ता इखलाक दिया था वो क्या था। वालिदैन के साथ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा था और दो लफ्ज़ों में बात को ख़त्म करते हुजूर फरमाया था, माँ और बाप राज़ी तो समझ लो कि अर्श का रहमान भी राज़ी है। एक तो कसरत के साथ जवान बैठे हैं, मैं आपसे मुखातिब एक बात कहूँगा कि जब हम महाफल में जाते हैं, हमारी महाफल का अंदाज क्या होता है, जलसों का तरीक़ाकार क्या होता है, वाइज़ीन, नात खान, नकीब, खतीब जो कुछ होता है, और वहाँ जिस अंदाज से जन्नत के टिकट बांटे जाते हैं और ये बात कही जाती है कि आपने हाथ खड़े कर लिए तो आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुला होगा, आपने ज़ोर से सुभान अल्लाह की आवाज़ निकाली तो आपके लिए मदीने का दरवाज़ा खुला होगा। लेकिन शायद हम इस बात को नहीं समझ पाए कि जन्नत हाथ खड़ा करने पे नहीं मिलती। हम इस बात को नहीं समझ पाए कि मदीने का दरवाज़ा और मदीने की हाज़िरी ज़ोर से सुभान अल्लाह पे नहीं है। हमें अमल के कुछ ज़ाब्ते इस्लाम ने अता किए। हम ये देखें कि हमारा रवैया माँ और बाप के साथ कैसा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब से सवाल हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन क्या हैं। हुजूर चाहते तो घंटों तशरीह करते, लेकिन दो लफ्ज़ों में जवाब देते, फरमाया जन्नत भी और जहन्नम भी। अगर ये दो रिश्ते राजी हैं, समझ लो अर्श का रहमान राजी है। ये दो रिश्ते राजी नहीं हैं तो समझ लो कि अर्श का रहमान भी राजी नहीं है। साहिब, अगर हमारी जवानी, हमारी दौलत, हमारा लिबास, हमारी गाड़ी, हमारा मकान, हमारा कारोबार, हमारा स्टेटस अगर हमें माँ बाप के सामने ऊंचा बोलने पे मजबूर कर रहा है और ये बात जहन में उतर चुकी है कि जैसी दौलत मैंने कमाई मेरे बाप के पास नहीं थी, जैसा कारोबार मैंने वसी किया मेरे बाप के पास नहीं था, जैसी डिग्रियां मैंने हासिल की मेरे बाप के पास नहीं थी, जैसा महल अच्छा टाउन में मैंने बनाया मेरे बाप के पास नहीं था। अगर ये सब कुछ अंदर है और हमें माँ और बाप के सामने ये फिक्र खड़ा कर देती है कि जो कुछ भी है मेरी मेहनत का नतीजा है, तो मैं आपको रोकना चाहूंगा और दो जुमले कहूंगा। जवानों, गाड़ियां भी साइड पे रखो, मकान भी साइड पे रखो, लिबास भी साइड पे रखो, अपनी डिग्रियां भी साइड पे रखो और दो लम्हों के लिए जाके उस मकाम पे खड़े हो जाओ जब तुम पहले दिन किताबें पकड़ के स्कूल गए थे। जानते हो तुम्हारे स्कूल की फीसें किसने अदा की थी? यही बूढ़ा बाबा था जो कमर पे बोरियां उठाता, यही बूढ़ा बाबा था जो सारा दिन मेहनत करता, मजदूरी करता और मिलने वालों से कहता कि मैं नहीं पढ़ सका लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। जिस दुनिया की सप में तुम खड़े हो, जान लो कि इस सप में तुम्हें खड़ा करवाने वाला यही बूढ़ा बाबा था, जिसको आज बेटा कहता है अब्बा जी आप ना बोला करें, आपको बोलना नहीं आता। यही बाबा था जिसने खड़ा किया था। साहिब, हमें बीवी के साथ हुस्ने सलूक की तलकीन की गई और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। और फिर फरमाया, सुनो, तुम में से सबसे बेहतर अपने घर वालों के साथ मैं मोहम्मद हूं। यह मैं जिंदगी का ज़ाब्ता दिया। आज घरों के हालात, ना चाकियां, ना इत्तेफाकियां, लड़ाइयां, झगड़े, फसादात, तलाक की बढ़ती हुई शरह, अगर हम वापस पलट के जाके सीरत के गोशों में देखें कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी अज़वाज के साथ जिंदगी कैसे गुजारी, हुजूर ने बीवियों के साथ सलूक करके उम्मत को जो रोशन राहें दी थी, कहीं हम उन राहों से भटक तो नहीं गए। हमारी ना इत्तेफाकियां, ना चाकियां और घरेलू झगड़े और परेशानियों की वजह यह है कि हमने सुन्नत के उस रास्ते को छोड़ दिया। सुनो, मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि तुम में से घर वालों के साथ सबसे बेहतर मैं मोहम्मद हूं। तो साहिब, हमें सुन्नत के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा और जब हम सुन्नत से जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा।